हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। देखिए, आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एंड हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में यहाँ पे समझा है, सीखा। एक क्वेश्चन था पिछले सेशन में जो हम कर रहे थे, ये रहा वो क्वेश्चन। अब इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अच्छे से इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। यहाँ पे बस ये एक्सप्लेन करना है कि ये और ये नंबर कंपोजिट क्यों है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों ने जरूर किया होगा होमवर्क में। बाकी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर यहाँ पे हम एक बार थोरोली इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास एक तो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सात इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 5 है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलिए, अब यहाँ पे देखें, ये एक टर्म हो गई है ना। क्यों? क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें 5 दिख रहा है आपको, ये रहा 5 और यहाँ पे ये 5 रहा। तो मैं दोनों में से अगर 5 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 5 तो यहाँ पे है ही, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो 7 इंटू 6 कितना हो गया, 7 इंटू 6 हो गया 42, 42। फिर 4 थी 12 दूनी 24। ठीक है, ये आ गया 24। एक से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 2 होता है 48, 4 बच गया। 24 इंटू 4 होता है 96, 96 प्लस 4 100, 1008 आ जाएगा, 1008 यहाँ पे आ गया प्लस 1। ये कितना हो गया, 5 इंटू 1009। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो ये नंबर था, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं 5 एंड 1009। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द नंबर हैज फैक्टर्स, हैज प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 1009 other than 1 and itself, therefore the number is composite। समझ में आया भाई? कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हों या फिर 1 एंड इटसेल्फ से के अलावा कोई और भी फैक्टर हमें दिखे। और अगर किसी नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका कंपोजिट, वो प्राइम नंबर होता है ना। तो ये चीज समझ में आई। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर। सिमिलरली हम दूसरे वाला करेंगे, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा पार्ट करते हैं।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए और क्या है, यहाँ पे आपको दिया है 3 × 5 × 13 × 46 प्लस 23। ये लिख लेंगे 3 × 5 × 13 × 40। यही है, ठीक है। तो सेम तरीका हमें चाहिए। अब उससे पहले वाले में क्या था, हमें यहाँ पे यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया था और हमारी बात बन गई थी। यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन तो नहीं दिख रहा, लेकिन 23 कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों से। कैसे, ये बच जाएगा 3 × 5 × 13 × 2, है ना। 46 से अगर मैंने 23 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 23 1 बच जाएगा। मतलब यहाँ पे 23 2 जा कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 23 तो यहाँ पे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 × 3 39, 39, 5 × 2 10, तो 390 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 23 × 391। तो अब देखिए ये इसके फैक्टर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। द नंबर हैज factors 23 and 391. Therefore it is composite number. तो ये कंपोजिट नंबर है, समझ में आया। चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर दिया है सबने। चलिए, तो HCF LCM है ना, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए एक थ्योरम हम करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। लेट P be a प्राइम नंबर। मानो P एक प्राइम नंबर है। अब समझना, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि P ए स्क्वायर को पूरा पूरा भाग करता है, देन P also divides A where A is a positive इंटीजर। जहां पे P क्या है, जहां पे A क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। इतना समझ गए बच्चों। देखिए ये मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। मान लीजिए P कोई भी प्राइम नंबर है, 5 है, ठीक है, और ये ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी 625 है, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 625, इफ 625 इज डिविजिबल
बाय 5, देन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ए स्क्वायर 625 है तो ए 25 हो जाएगा, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ए बी 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लेंगे, ये थ्योरम है। अब इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आता ही है आपके एग्जाम्स में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या है वो क्वेश्चन? प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? कि भाई कोई भी अगर हम प्राइम नंबर का रूट लेते हैं तो वो इर्रेशनल है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप लिखेंगे प्रूव दैट रूट 2 इज एन irrational, prove that root 2 is an irrational number। ठीक है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लेट रूट 2 बी एन रेशनल नंबर। ठीक है, वेयर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो रैशनल नंबर है तो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेयर ए एंड बी आर co-prime numbers and p is not equal to b is not equal to 0। b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। को प्राइम आपको अच्छे से पता है क्या होता है। को प्राइम होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। अगर ये है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मुझे पता है कि रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है। यहाँ पे अगर मैं b को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा, रूट 2 b इज इक्वल टू ए। अब एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। मैं दूसरी तरफ ले गया। अब एक चीज समझना, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर भाई ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये तो अभी थ्योरम की थी, उससे आपने लिख दिया है। अगर ऐसा है
तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू 2C वेयर C इज एनी इंटीजर। यहाँ पे C कोई भी इंटीजर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। ठीक है, एक काम कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी कुछ, ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, कितनी है ए स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेशन 1 से देख लीजिए, 2b स्क्वायर है। तो यहाँ पे रख देंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मतलब क्या है, देखिए, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, then b is also divisible by 2। b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है, क्या पता लगती है, नाउ वी नो दैट a and b are divisible by 2। a और b 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, दे हैव नो फैक्टर अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे तो 1 के अलावा फैक्टर निकला, तो आप बोल सकते हैं 10 a एंड b आर नॉट कोप्राइम। This contradicts our assumption. Therefore, under root 2 is an irrational नंबर नहीं है, तो irrational नंबर होगा, irrational नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं। जो थ्योरम हमने की है वो भी अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।